हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं 14 जेपीएससी को लेकर अपडेट। एज लिमिट जो था उसमें जो छूट मिली है उसका अपडेट, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट और सीट में बढ़ोतरी होगी क्या, जब एज लिमिट कर रहा है तो क्या सीट भी बढ़ेंगे क्या, इन सभी बातों को हम देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको झारखंड जीके का बेहतरीन क्लासेस देखने को मिल रहा है, तो जाकर आप उन क्लासेस को देखिए, अपने एग्ज़ाम में उसको ऐड ऑन कीजिए और बेनिफिट लीजिए। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका योजना आपका CNT, SPT, उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स ये अभी क्लासेस होनी बाकी है। योजना से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, CNT SPT से 12 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से आप 8 से 10 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। तो मतलब कि अभी आपको 25 से 30 क्वेश्चंस बचे हैं। बाकी मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड किए हैं, तो जाकर देखिए। अभी जनजातीय शासन व्यवस्था का फास्ट रिवीजन करवा रहे थे, उसको जाकर देखिए, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट उससे भी आपके लगेंगे, और देखिए उसको और कमेंट कीजिए कि आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए एज लिमिट के बारे में देखते हैं। तो ये एज लिमिट के जो था वो पहले तो नहीं दिया गया था, लेकिन अब जैसे कि आपने न्यूज़ देखा हो या सुना हो, एज लिमिट आपको मिल चुका है 1 अगस्त 2022 से, ठीक है। आपको एज लिमिट मिल चुका है। पहले जनरल कैटेगरी का जो एज था, हाईएस्ट एज, ठीक है, अपर एज 35 वर्ष था, 35 ईयर, वो आपका बढ़कर अब आपका हो गया है 38 ईयर, ठीक है। 38 से 39 ईयर का हो गया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। वैसा ही एज कैटेगरी वाइज जो एज है वो आपका होगा, ठीक है। और जब एज कट ऑफ दे दिया गया कि 1 अगस्त से अब एज की गणना की जाएगी, तो इसके लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे, क्योंकि फॉर्म तो लास्ट 25 तक ही अपडेट किया गया था। दोबारा से जब हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए बोला था, उनको एज रिलैक्स दिया था जो हाई कोर्ट गए थे, तो लास्ट 25 तक ही फॉर्म भरने का डेट था। लेकिन चूंकि अब बंद हो गया और फिर से एज लिमिट में छूट दी गई है, तो फॉर्म भरने की फिर से डेट आएगी, फिर से रिशेड्यूल किया जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। तो जब फॉर्म भरने की डेट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम डेट में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम डेट में हमें समय मिलने वाला है। इससे आपको और फोकस्ड होने की ज़रूरत है, ठीक है। फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर 10 से 20 दिन या 1 महीने टाइम मिल ही जाता है, तो उससे आपको अपने प्रैक्टिस को, अपनी जो टॉपिक्स हैं उसको और अच्छे से पकड़ करके उसको चलना है। क्योंकि आपको जो सीट बढ़ोतरी की बात है वो अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। सीट 103 ही है। प्रत्येक ईयर वो शेड्यूल किया जा रहा है कि 14 जेपीएससी जो है वो हर एक ईयर आए, उसके लिए यहाँ पे सीटें कम रही हैं। जो सीटें बची होंगी वो आपका 2027 में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो सीटों में बढ़ोतरी नहीं है, तो आप लोगों के बीच में जो टक्कर होगा वो काफ़ी सॉलिड होगा, कांटे का टक्कर होगा, आप ये मानकर चलिए। और एक नोटिस आपका पहले घूम रहा था, जिसमें आपको जो 14 जेपीएससी है उसका एग्ज़ाम डेट 15 अप्रैल दिखा रहा था, और बैकलॉग वालों को ऐसा ही 15 के बाद 22 और 29 इस तरह से अप्रैल में ही एग्ज़ाम डेट दे रहा था, ठीक है, जो कि आपका 8 मार्च के एग्ज़ाम डेट से वेरी कर रहा है। तो मे भी अगर एग्ज़ाम डेट अगर आपका बढ़ता है, फॉर्म रिशेड्यूल होता है, फिर से ओपन होता है फॉर्म की साइडें, तो शायद आप मान कर चलो कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई लेवल पर है। बहुत स्टूडेंट जेपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और जेपीएससी भी चाहता है कि हम फर्स्टली जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा कर और 1 ईयर के अंदर ही सभी का ज्वाइनिंग करवा दें।
तो वो टाइम ज़्यादा नहीं देगा। अगर टाइम में एग्ज़ाम डेट में कुछ भी चेंजेस होती हैं तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप मान के चलो, अगर फिर से फॉर्म साइट ओपन होती है तो 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि फॉर्म लेकर और फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाए। लेकिन फिर भी आप मान के चलो, ये झारखंड है तो 1% आप मान के चलो कि 8 मार्च को भी एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों का प्रिपरेशन उस हिसाब से होना चाहिए। शायद आयोग को लगे कि जो लोग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे वो लोग इतना तो कैपेबल होंगे ना कि अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली हो, तभी एज रिलैक्सेशन एज लिमिट में छूट मांग रहे हैं। तो मे बी वो 8 मार्च को ही कर दे। तो आप लोग 8 मार्च को भी लेकर सीरियस ही रहें, इसको इग्नोर ना करें कि अभी टाइम मिल लिया तो अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो अपने स्टडी को ओवरऑल मोरल ऑफ द डे यही है कि स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए और स्टडी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देने का प्रयास कीजिए। एज लिमिट में छूट हो गया है, एग्ज़ाम डेट मे भी बढ़े, मे बी, ठीक है, 50-50 चांसेस है, मे बी 50-50 मान कर चलिए, 50% एग्ज़ाम डेट बढ़े, 50% नहीं बढ़े, ठीक है। लेकिन अगर बढ़े भी तो ज़्यादा समय नहीं बढ़ेगा, अप्रैल आपको मानकर चलना होगा कि अप्रैल तक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी। और आप लोग झारखंड जीके के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको झारखंड जीके करवाया जा रहा है, अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट का कंफर्मेशन आएगा वैसे ही PYQ वगैरह स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मुझे भी इस एग्ज़ाम डेट पे थोड़ा सा डाउट है कि 8 मार्च को एग्ज़ाम हो पाए, लेकिन अगला डेट कभी भी कंफर्म होता है तो मैं PYQ स्टार्ट करवा दूंगी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे योजना है, आपका CNT SPT है, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स है, ये सभी करवाने के बाद PYQ करवाने में मज़ा आएगा। तो अभी मैंने उसको होल्ड रखा है, ठीक है। और सीटों की बढ़ोतरी की बात है, वो नहीं हो रहा है, तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से तैयारी कर सिलेक्शन लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स अपडेट सभी चीज़ें मिलते रहती हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।